आज के इस वीडियो में हम आपको एक कहानी बताने वाले हैं, जिस कहानी से आपको बहुत ही अच्छी सीख मिलने वाली है। आप चाहें तो इस कहानी को दूसरे के साथ शेयर करके आप उन्हें भी शिक्षा दे सकते हैं। तो इस वीडियो का शुरुआत हम एक कहानी से करेंगे और अंत में आपको ये जरूर बताएंगे कि इस कहानी से हमें क्या शिक्षा लेनी चाहिए। बहुत ही रोचक कहानी है और बहुत ही आवश्यक जानकारी और शिक्षा भी इससे मिलता है, तो इसीलिए आपको इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना चाहिए। और हाँ, अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर ले, ताकि नई नई वीडियो आप तक टाइम पर पहुंचता रहे। तो सबसे पहले हम लोग कहानी पर चर्चा करते हैं। कहानी कुछ इस प्रकार है। एक वनगिरी नाम का जंगल है, बहुत ही घना जंगल है, और उस जंगल में एक अहंकारी हाथी रहता है, बहुत ही घमंडी हाथी। वह अपने आप को जंगल का राजा समझता है। हालांकि जंगल का राजा तो शेर होता है, लेकिन कोई कोई हाथी भी इतना अहंकारी होते हैं कि वे भी अपने आप को जंगल का राजा समझते हैं। और इसी जंगल में दो चिड़ियां रहा करते हैं, एक चिड़िया और एक चिड़ा। चिड़िया जो है घोंसला बनाती है, अंडा देती है और अंडा पर बैठी भी रहती है और अच्छी अच्छी सपना देखती है कि भाई इस अंडा से बच्चा निकलेगा, उस बच्चा को हम खाना खिलाएंगे दूसरी जगह से ला कर, उसको उड़ने के लिए सिखाएंगे। सपना देखती रहती है। जैसे एक माँ कैसी होती है, माँ एक सपना देखती है कि एक बच्चा रहता है, उसको खिलाता पिलाता दूध पिलाता, ऐसे है वैसे है, बहुत सोचती है कि नहीं, बहुत ख्वाब देखती है। लेकिन ऐसा बहुत ही रेयर केस में होता है कि सपना अच्छा से पूरा हो जाए। हालांकि बच्चा हो जाए, लेकिन ये जरूरी नहीं कि जो उसका सपना था वो पूरा हो जाए। तो इसी तरह से होता है इस चिड़िया के साथ। एक बार होता क्या है, ये जो अहंकारी हाथी है जंगल को तोड़ता मरोड़ता, यानी पेड़ पौधे जितने भी हैं उसको तोड़ता मरोड़ता है, कुछ कुछ खाता है। अब ये जो हाथी है, जिस पौधा पर इसका घोंसला बना हुआ है चिड़िया का, उसी की तरफ ये हाथी आता है, पेड़ों को पौधों को तोड़ता मरोड़ता हुआ। होता क्या है कि जिस पौधा पर घोंसला लगा हुआ है, घोंसला बना हुआ है, वो पौधा को भी हाथी क्या करता है, गिरा देता है। गिरने से घोंसला से अंडा भी नीचे गिर जाता है और हाथी का पैर भी उस अंडे पर चढ़ जाता है। अंडा भी बर्बाद, जितना भी चिड़िया का सपना था वो सब बर्बाद। चिड़िया और चिड़ा दोनों चीखते हैं चिल्लाते हैं, लेकिन चीखने और चिल्लाने के अलावा उनको और कुछ भी मिलता नहीं है। कुछ देरी बाद एक कठफोड़वी आती है। कठफोड़वी, देखिए कठफोड़वी है, काठ यानी कि लकड़ी को खोदता है, बहुत ही ठक 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 ठक, बहुत तेजी से। इसका जो चोंच होता है बहुत ही नुकीला होता है। जो इस चिड़िया का सहेली रहती है, आती है, पूछती है कि भाई क्यों चीख रही हो, क्यों चिल्ला रही हो, क्यों रो रही हो। तो ये अपना कहानी बता देती है कि ऐसा ऐसा बात है, हाथी ने हमको बर्बाद कर दिया, इस अहंकारी हाथी ने। तो कठफोड़वी बोलती है कि अगर ऐसा किया है तो इससे सबक जरूर लेना चाहिए, इसको सबक सिखा के ही रहना चाहिए, ये कठफोड़वी कहती है। तो चिड़िया कहती है बाप रे बाप, ऐसा कभी जिंदगी में संभव नहीं होगा। हाथी कहाँ विशालकाय, हम लोग कहाँ इतना छोटा, इतने छोटा जीव जंतु हैं हम लोग, हाथी कहाँ इतना बड़ा है, कुछ उसको नहीं कर पाएंगे हम लोग। लेकिन कठफोड़वी बोलती है देखो बहन, एक और एक मिलके 11 होता है, हम इसको सबक सिखा के ही रहेंगे। अगर अहंकारी है ये हाथी तो ये अहंकारी का अंत एक दिन जरूर होगा। कठफोड़वी बोलती है कि देखिए मेरा एक दोस्त है भंवरा एक दोस्त है, उसके पास चलो, वो कुछ राय जरूर देगा। तो कठफोड़वी और ये चिड़िया दोनों जाते हैं भंवरा के पास। कहाँ जाते हैं, भंवरा के पास जाते हैं और वो भंवरा से राय लेते हैं कि ऐसा ऐसा बात हो गया है। कठफोड़वी भी कह के सुनाती है और ये चिड़िया भी। तो भंवरा गुनगुनाता है, वो समझ जाता है कि हाँ बहुत ही यहाँ पर डेंजरस बात है, डेंजरस मैटर है, अगर ऐसा हुआ है तो हाथी को सबक जरूर सिखाना चाहिए। तो भंवरा भी कहता है कि मेरा भी एक दोस्त है, अगर उससे हम सहायता लेंगे तो शायद सफल हो सकते हैं। ये भंवरा ये दोनों को लेकर जाता है मेढक के पास। कहाँ जाता है, मेढक के पास। मेढक नदी के किनारे टर्राता हुआ रहता है। जब मेढक को ये तीनों का मैटर समझ में आता है, यानी इन लोग जो तीनों हैं सभी मैटर को बताते हैं, तो मेढक टर्राता है और कहता है कि मैं पहले इस नदी में नीचे तल में जाता हूँ और आधे घंटा तक हम बैठ के सोचता हूँ, तुम लोग यहीं रुको, हम जरूर आएंगे। मेढक क्या करता है, नदी में कूद जाता है और फिर नीचे तल में बैठकर सोचता है आराम से कि क्या करना है, किस तरह से प्लानिंग को अपनाना है, ताकि हाथी को सबक सिखाया जाए, उसके घमंडी को दूर किया जाए। आधा घंटा बाद मेढक निकलता है, उसकी आंखें से चमक निकलती है। इन लोगों का विश्वास हो जाता है कि भाई हो सकता है कि मेढक ने कुछ योजना बना ली हो। और वाकई में
मेढक ने एक योजना तैयार कर लिया था और उस योजना को ये तीनों चारों को सुनाया गया मेढक के द्वारा। मेढक ने सारी योजना को बार बार से समझाया और बताया कि कौन किसका रोल कहाँ पर करना है। सभी का रोल अलग अलग था और कब करना है, क्यों करना है, सारा चीज मेढक बताया। अब यहाँ पर देखिए क्या होता है। हाथी जो है तोड़ता मरोड़ता तो रहता है, तोड़ मरोड़ अभी भी रहा था, भूख उसका मिट गया था, कुछ कुछ खा रहा था, मगम में था, उछल कूद कर रहा था, है कि नहीं। उसी समय भौरा आता है। भौरा का पहला रोल था इसमें, भौरा का पहला रोल। भौरा आता है और उसके कान के चारों ओर गुनगुनाता है एकदम मधुर आवाज में। हाथी भी सुनकर एकदम पूरा मगम में हो जाता है, खूब थोड़ा सा हंसता खेलता है, आंखें बंद बंद करके खूब मतलब कि मजा ले रहा है, क्योंकि भाई पेट भरा हुआ है, इधर से मधुर आवाज भी आ रहा है, भौरा गुनगुनाता है, तो हर जीव जो है सो बहुत उन लोग को आनंद आता है। तो उसी तरह से हाथी को भी आनंद आ रहा था, आंखें बंद कर लिया था। सेकेंड में रोल होता है कठफोड़वा का, और ये कठफोड़वा करता क्या है, अपनी नुकीली चोंच से जब ये आंख बंद किए हुए रहता है तो आंख को देता है, दोनों आंख को फोड़, आंख को देता है फोड़। पहला रोल किसका था, भौरा का गुनगुनाना, दूसरा रोल कठफोड़वी का था, आंख दिया फोड़ जब आंख बंद था हाथी का तब। अब तीसरा रोल था मेढक का। मेढक, यहाँ पर चिड़िया वगैरह का कोई रोल नहीं था। एक्चुअल बात है कि चिड़िया भाई कुछ कर नहीं सकता है, उसके पास कोई उतना संसाधन नहीं है शरीर में जो दूसरे को सबक सिखाने का कैपेसिटी रखता हो। चिड़िया तो इन लोग को बधाई दे रहा है कि भाई हाथी को आंख फूट गया, बहुत इन लोग इंजॉय ले रहे हैं और इन लोग को धन्यवाद दे रहे हैं। लेकिन इन लोग बोला खैर कोई बात नहीं, अभी भी हाथी को और सबक सिखाना है। अब होता क्या है, हाथी खूब चिल्लाता है, आंख फूट गया भाई, किसी का आंख में जरा सा भी लग जाएगा तो फिर बहुत बड़ा दिक्कत हो जाएगा। और इसका इतना चोंच नुकीला होता है कि आंख फूटा होगा तो एकदम डेंजरे रूप में फूटा होगा, है कि नहीं। तो ये हाथी खूब चिल्लाता है, खूब गरजता है, खूब इधर उधर कूदता है, उछलता है, खूब गिरता है, शरीर जो है उसका डैमेज हो जाता है, थक जाता है। लास्ट में उस हाथी को पानी प्यास लगती है। मेढक समझ जाता है कि अब इसको पानी प्यास लग गई है, क्योंकि हाथी को बार बार ऐसे भी पानी प्यास लगता है। मेढक करता क्या है, और भी मेढकों को बुला लेता है, आसपास में जो भी मेढक हैं उन लोगों को बुला लेता है और एक खाई की तरफ जाने के लिए कहता है सबको, और बोलता है कि वहां पर टर्राओ, यानी कि वहां पर आवाज उत्पन्न करो। मेढक का जो आवाज होता है ना, टर्राना, सब मेढक टर्राने लगते हैं। कहां पर, एक खाई के जगह। और हाथी जानता था कि भाई जहां पर मेढक टर्राता है वहां पानी आसपास में जरूर रहता है। तो वो ये जो हाथी था वो दौड़ते दौड़ते गया और उस खाई में जाके गिर गया, खत्म हो गया, चकनाचूर हो गया। आप जानते होंगे कि हाथी जब गड्ढा में गिर जाता है तो उसको निकलना नामुमकिन हो जाता है, उसको मरना ही पड़ता है। तो खैर इसी तरह हुआ, खाई भी बहुत ही डेंजरस था, मर ही गया हाथी। तो इस तरह से इस अहंकारी हाथी का अंत हो गया। देखिए कहानी आपको शायद रोचक लगा हो या ना लगा हो, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इससे आपको सीख लेना है। देखिए इससे दो सीख मिलती है। पहला कि एकता में बल है, एकता में बल है। जी हाँ, यहाँ पर चिड़िया अकेले कुछ कर नहीं सकती थी, लेकिन जब सहयोग लेना प्रारंभ की, जब 3-4 प्रजाति एक हो गए, तब फिर क्या हुआ, उसमें एक बल, ऐसा बल उत्पन्न हो गया कि एक अहंकारी हाथी को भी बर्बाद कर दिया। इसी तरह से कोई भी चीजें हों, चाहे अपने गांव पड़ोस में ही, अगर गांव पड़ोस में अगर कोई अहंकारी व्यक्ति है और उस गांव के सब लोग मिल जाए तो उस अहंकारी व्यक्ति का अब एग्जिस्ट नहीं रहेगा, उसे वहां से हटना ही पड़ेगा, राइट। अगर सरकार भी अहंकारी है और लोग अगर मिल जाए तो फिर सरकार को हटना ही पड़ेगा, है कि नहीं। तो हर चीज में एकता में बल होता है। देखिए एक मार्कर है, इसको हमें तोड़ना आसान है, लेकिन अगर 2 मार्कर लेंगे ऐसा ही 2 मार्कर, तो उसे तोड़ना कठिन होगा। एक मार्कर दोनों को तोड़ देंगे, लेकिन जब दोनों जुट जाता है तब उसे तोड़ना कठिन हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि एकता में बल जरूर है, इसीलिए हमेशा एकता में रहने का प्रयास करें। और वो एकता अपना परिवार हो सकता है, अपना रिश्तेदार हो सकता है, अपना क्लास फ्रेंड हो सकता है, अपना गाँव हो सकता है, अपना शहर हो सकता है, अपना देश हो सकता है, अपना पूरा विश्व हो सकता है। तो एकता में रहने का प्रयास करना चाहिए हमेशा। और दूसरा सीख ये मिलता है, अहंकारी ज्यादा दिन तक टिकता नहीं है, अहंकारी का कभी न कभी अंत जरूर होता है।
रामायण सुने होंगे। रामायण में रावण जैसा अहंकारी कोई था? कोई नहीं था, अभी भी कोई नहीं है, लेकिन उसका भी अंत हो गया, सोच सकते हैं। तो अहंकारी जो है व्यक्ति के जीवन को नष्ट कर सकता है, इसीलिए अहंकारी में ना रहें, बहुत ही प्रेम से रहें, अपने आप को घमंड ना दिखाएं। अगर आपके पास पैसा है, रुपया है, धन है, दौलत है, संसाधन है, हर तरह का पहुंच है, तो अपने आप में अहंकार नहीं रहना चाहिए, घमंडी नहीं रहना चाहिए। उसका भी अंत हो सकता है अगर आसपास के लोग एकता हो जाएंगे तब, राइट। तो यहाँ पर 2 प्रकार की सीख थी। अगर वीडियो पसंद पड़ा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तो करने के लिए बोल ही दिए हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।